द सैफ मलिक गैलरी से मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर अभिनेता सुनील दत्त जी के बारे में। सुनील दत्त भारतीय सिनेमा में एक ऐसे अभिनेता थे जिनको पर्दे पर देख एक आम हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी की झलक देखता था। सुनील दत्त 2004 से 5 के दौरान भारत सरकार में युवा मामलों और खेल विभाग में कैबिनेट मंत्री भी रहे। सुनील दत्त का असली नाम बलराज रघुनाथ दत्त था। हिंदी सिनेमा जगत में सुनील दत्त को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशन और अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनके किरदार असली जीवन के बहुत करीब होते थे और उनका व्यक्तित्व भी उनके किरदार की तरह उज्जवल और प्रभावशाली रहा। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब, पाकिस्तान के झेलम जिले के खुर्दी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सुनील दत्त बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते थे। बलराज साहनी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में उन दिनों स्थापित हो चुके थे। इसे देखते हुए उन्होंने अपना नाम बलराज दत्त से बदलकर सुनील दत्त रख लिया। उनका बचपन यमुना नदी के किनारे मंदाली गांव में बीता, जो हरियाणा प्रदेश में है। सुनील दत्त इसके बाद लखनऊ चले गए और जहां पर वह अख्तर नाम से अमीनाबाद गली में एक मुसलमान औरत के घर पर रहे। कुछ समय बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह मुंबई चले गए। मुंबई आकर सुनील दत्त ने मुंबई परिवहन सेवा के बस डिपो में चेकिंग क्लर्क के रूप में कार्य किया, जहां उनको 120 रुपये महीने के मिलते थे। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए 1955 से 1957 तक सुनील दत्त संघर्ष करते रहे। हिंदी सिनेमा जगत में अपने पैर जमाने के लिए वह जमीन की तलाश में एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो भटकते रहे। उसके बाद सुनील दत्त ने जय हिंद कॉलेज में पढ़कर स्नातक किया। सुनील दत्त ने रेडियो सिलोन की हिंदी सेवा के उद्घोषक के तौर पर अपना करियर शुरू किया, जहां वह फिल्मी कलाकारों का इंटरव्यू लिया करते थे। एक इंटरव्यू के लिए उन्हें 25 रुपये मिलते थे। यह दक्षिण एशिया की 50 के दशक में सबसे लोकप्रिय रेडियो सेवा थी। सुनील दत्त ने मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग के दौरान एक आग की दुर्घटना में नरगिस को अपनी जान की परवाह किए बिना बचाया। इस हादसे में सुनील दत्त काफी जल गए थे तथा नरगिस पर भी आग की लपटों का असर पड़ा था। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके सेहतमंद होकर बाहर निकलने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। नरगिस 11 मार्च 1958 में सुनील दत्त की जीवन संगिनी बन गई। सुनील दत्त की पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म 1955 में प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने अभिनेता के रूप में काम किया। अपनी पहली फिल्म से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। उन्होंने इस फिल्म के बाद कुंदन, राजधानी, किस्मत का खेल और पायल जैसी
कई छोटी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से उनकी कोई भी फिल्म कामयाब नहीं हुई। 1957 में प्रदर्शित हुई फिल्म मदर इंडिया से सुनील दत्त को अभिनेता के रूप में खास पहचान और लोकप्रियता मिली। मैंने बंदूक उठाने कब कहा था? अरे बंदूक उठाना है तो कहीं पलटन में जाके नौकरी करो, मेरे यहाँ बंदूक का क्या काम है? मैंने तो हिसाब दिखाने को कहा था राधा। चलो उठाओ ज्वारी, जो काम करने को करते नहीं, बंदूक उठाने चले हो। अरे मुंह क्या देखते हो, उठाओ ज्वारी। बिज्जू, माँ एक दाना नहीं लेने दूंगा। बिज्जू, बिज्जू उसका बाकी है तो देना ही पड़ेगा। हट, ले जा अपनी ज्वारी। जी जरा बेटा, ये मेरा मुंह क्या ताक रहा है, जल्दी उठवाओ। मैं इसे ये फसल नहीं लेने दूंगा। हमने बैल बनकर जमीन गोड़ी है, अपने पसीने से खेत सींचे हैं, भूखे पेट रहकर ये फसल पैदा की। इस फसल से हमारा पेट नहीं भरेगा तो मैं इस फसल को आग लगा दूंगा। नहीं बिज्जू, तो बोल इसको, मुझे हिसाब दिखाए। या तुझे उन्होंने इस फिल्म में एक ऐसे युवक बिरजू की भूमिका निभाई जो गांव में सामाजिक व्यवस्था से काफी नाराज है और इसी की वजह से विद्रोह कर डाकू बन जाता है। साहूकार से बदला लेने के लिए वह उसकी पुत्री का अपहरण कर लेता है, लेकिन इस कोशिश में अंत में वह अपनी मां के हाथों मारा जाता है। इस फिल्म में नकारात्मक हीरो का किरदार निभाकर वह दर्शकों के दिल में जगह बनाने में सफल रहे। सुनील दत्त की सुपरहिट फिल्म वक्त 1965 में प्रदर्शित हुई। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई, खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई, लहरा के अपने आप जवां जुल्फ खुल गई, हम अपने दिल पसंद पनाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। उनके सामने इस फिल्म में बलराज साहनी, राजकुमार, शशि कपूर और रहमान जैसे नामी सितारे थे। इसके बावजूद सुनील अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। सुनील दत्त के सिने करियर का 1967 सबसे महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। उस साल उनकी मिलन, मेहरबान और हमराज जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें उनके अभिनय के नए रूप देखने को मिले। इन फिल्मों की सफलता के बाद वह अभिनेता के रूप में शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। सुनील दत्त भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में से एक हैं जिनकी फिल्मों ने 50 और 60 के दशक में दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। मदर इंडिया की कामयाबी के बाद उन्हें साधना 1958, सुजाता 1959, मुझे जीने दो
1963, खानदान 1965, पड़ोसन 1967 जैसी कामयाब फिल्मों से भारतीय दर्शकों के बीच एक सफल अभिनेता के रूप में सुनील दत्त को निर्देशक B.R. चोपड़ा के साथ गुमराह 1963, वक्त 1965 और हमराज 1967 जैसी फिल्मों में निभाई गई यादगार भूमिकाओं ने भी दर्शकों के बीच मशहूर बनाया। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। सुनील दत्त के सिने करियर पर नजर डालने पर पता लगता है कि वह मल्टी फिल्मों का अहम हिस्सा रहे हैं। फिल्म निर्माताओं को ऐसी फिल्मों में जब कभी अभिनेता की जरूरत होती थी, वह उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। सुनील दत्त की मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्मों में नागिन, जानी दुश्मन, शान। मैं सोच रहा था, जो आदमी पुलिस की मामूली सी तनख्वाह के लिए अपनी जान यूं बाजी पर लगा सकता है, वो लाखों करोड़ों के लिए क्या कुछ नहीं कर दिखाएगा। और उन लाखों करोड़ों के लिए मुझे करना क्या होगा? मेरे लिए काम। अगर आपको दौलत का जरा सा भी शौक है तो आप मेरे ऑफर से इनकार नहीं कर सकते। और अगर मैं ये कहूं कि मुझे पाप के कीचड़ से निकाली गई दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं, अगर मैं ये कहूं कि मुझे आपका ऑफर मंजूर नहीं, तो बदले की आग, राज तिलक, काला धंधा गोरे लोग, वतन के रखवाले, परंपरा, छत्री आदि प्रमुख हैं। 1993 में प्रदर्शित फिल्म छत्री के बाद सुनील दत्त लगभग 10 वर्ष तक फिल्म अभिनय से दूर रहे। विधु विनोद चोपड़ा के जोर देने पर उन्होंने 2007 में प्रदर्शित फिल्म मुन्ना भाई MBBS में अभिनय किया। फिल्म में उन्होंने अभिनेता संजय दत्त के पिता की भूमिका निभाई। पिता पुत्र की इस जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इस फिल्म के माध्यम से पहली बार पिता पुत्र सुनील दत्त और संजय दत्त एक साथ पर्दे पर नजर। फिल्म छत्री और रॉकी में भी सीनियर और जूनियर दत्त ने साथ काम किया, मगर एक भी दृश्य में वे साथ में नहीं थे। फिल्म यादें 1964 के साथ सुनील दत्त ने फिल्म निर्देशन में भी कदम रखा। इस पूरी फिल्म में सिर्फ
एक युवक की भूमिका थी जो अपने संस्मरण को याद करता रहता है। इस किरदार को सुनील दत्त ने निभाया था। उनकी यह फिल्म बहुत सफल नहीं रही, लेकिन भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गई। सुनील दत्त ने 1963 में प्रदर्शित फिल्म यह रास्ते हैं प्यार के जरिए फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रख दिया। यह फिल्म टिकट खिड़की पर ज्यादा सफल नहीं रही। इस फिल्म के बाद सुनील दत्त ने फिल्म मुझे जीने दो का निर्माण किया। यह फिल्म डाकुओं के जीवन पर आधारित थी। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने अपने भाई सोम दत्त को बतौर मुख्य अभिनेता फिल्म मन का मीत में लॉन्च किया। सोम दत्त का फिल्मी सफर बहुत सफल नहीं रहा। सुनील दत्त ने 1971 में अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म रेशमा और शेरा का निर्माण और निर्देशन किया। इस फिल्म में उन्होंने भूमिका भी निभाई। यह एक पीरियड और बड़े बजट की फिल्म थी जिसे दर्शकों ने नकार दिया। निर्माता और निर्देशक बनने के बाद भी सुनील दत्त अभिनय से कभी ज्यादा समय के लिए दूर नहीं रहे। सुनील दत्त की 70 और 80 के दशक में बनी फिल्में प्राण जाए पर वचन न जाए 1974, नागिन 1976, जानी दुश्मन 1979 और शान 1980 में उनकी भूमिकाएं पसंद की गईं। इस समय में सुनील दत्त धार्मिक पंजाबी फिल्मों से भी जुड़े रहे, जिनमें मन जीते जग जीते 1973, दुख भंजन तेरा नाम 1974, सत श्री अकाल 1977 प्रमुख हैं। सुनील दत्त ने फिल्मों में कई भूमिकाएं निभाने के बाद समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस के टिकट से लोकसभा के सदस्य बने। साल 1968 में वह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए। सुनील दत्त को 1982 में मुंबई का शेरिफ नियुक्त किया गया। 1980 में सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय दत्त को फिल्म रॉकी में लॉन्च किया। यह एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई, लेकिन फिल्म के प्रदर्शित होने के थोड़े समय के बाद ही उनकी पत्नी नरगिस का कैंसर की बीमारी से देहांत हो गया। नरगिस की कैंसर से हुई मौत के कारण उन्हें इस बीमारी के प्रति सामाजिक जागरूकता के प्रति बढ़ने की प्रेरणा मिली। सुनील दत्त ने पत्नी की याद में नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की। यह वो समय था जब सुनील दत्त सामाजिक कार्यक्रमों में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे। सुनील को मिलने वाले सम्मान और पुरस्कारों में शामिल है 1963 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मुझे जीने दो, 1965 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार खानदान, 1968 पद्मश्री, 1995 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 1997 स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2001 जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, 2005 फाल्के रत्न पुरस्कार। हिंदी फिल्मों के पहले एंग्री यंग मैन और राजनीतिक तौर पर एक आदर्श नेता सुनील दत्त का 25 मई 2005 को हृदय गति रुकने के कारण बांद्रा स्थित उनके निवास स्थान पर देहांत हो गया। सुनील दत्त मदर इंडिया के बिरजू के रूप में या एक आदर्श नेता के तौर पर आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। सुनील दत्त का फिल्मी सफर इस तरह रहा: 1965 में खानदान, 1966 में गबन, मेरा साया, आम्रपाली, मेहरबान, 1967 में हमराज, मिलन, 1968 में पड़ोसन, गौरी, 1969 में चिराग, प्यासी शाम, मेरी भाभी,
भाई बहन, 1970 में दर्पण, भाई भाई, ज्वाला, 1971 में रेशमा और शेरा, 1972 में जमीन आसमान, जिंदगी जिंदगी, 1973 में हीरा प्राण जाए पर वचन न जाए, 1974 में 36 घंटे में, गीता मेरा नाम, कोरा बदन, 1975 में हिमालय से ऊंचा, नीलिमा, उम्र कैद, जख्मी, 1976 में नागिन, नहले पे दहला, 1952 में आखिरी गोली, दरिंदा, ज्ञानी जी, पापी, 1978 में डाकू और जवान, काला आदमी, राम कसम, 1979 में जानी दुश्मन, अहिंसा, मुकाबला, 1980 में एक गुनाह और सही, गंगा और सूरज, लहू पुकारेगा, शान, यारी दुश्मनी, 1981 में रॉकी, 1982 में बदले की आग, 1983 में दर्द का रिश्ता। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करिए।